ओम शांति। आज है 8 अप्रैल, शिव बाबा की साकार मुरली। बाबा कहते हैं, किसी भी कारण से कुल कलंकित नहीं बनना है। धरत पर ये धर्म न छोड़िए। बाप से किया हुआ वचन सदा याद रहे। प्रश्न: बच्चों को कौन सी खबरदारी हर कदम पर रखनी है बहुत जरूर? उत्तर है, ईश्वर के सामने जो वचन लिया है, वायदा व प्रतिज्ञा की है, वह किसी भी हालत में निभाना है। यह खबरदारी रखना बहुत जरूरी है। कभी भी बाप का बनने के बाद कीचक बन उल्टे कर्म नहीं करने हैं। अगर उल्टा कर्म किया तो धर्मराज पूरा हिसाब लेंगे। मनमत व परमत पर नहीं चलना, हर कदम पर श्रीमत याद रहे। गीत है, तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो। ओम शांति। शिव भगवानुवाच्य: अपने बच्चों सालिग्रामों प्रति सालिग्राम आत्मा को कहा जाता है। बच्चे जानते हैं, हमारा परम पिता परमात्मा है, जिसका नाम निराकार शिव ही है। व्यापारी लोग शिव बिंदु को कहते हैं। बाबा ने समझाया, आत्मा भी बिंदु है, जो भ्रकुटी के बीच में रहती है। चमकता है अजब सितारा। यह आत्मा की बात है। यह तो पहले निश्चय करना है। बरोबर हमारा निराकार बाबा शिव हमको पढ़ाते हैं। हमारा बाप शिव है, अहम आत्मा। रुद्र कहें तो भी निराकार, सिर्फ नाम अलग है। चीज एक ही है, वह है परम पिता परम आत्मा, परे ते परे रहने वाला, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सर्व आत्माओं का बाप। यह निराकार आत्मा बोलती है साकार शरीर से। तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो तो नशा चढ़ता है कि बरोबर शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। बाबा का अपना शरीर नहीं है, बाकी हर एक आत्मा के शरीर का नाम है अपना अपना, है ना। परमात्मा का एक ही नाम है। परमात्मा का एक ही नाम है। तो बाप समझाते हैं, मैं निराकार शिव हूँ। मैं तुम बच्चों के मुआफिक मनुष्य सृष्टि पर पुनर्जन्म लेने के लिए शरीर धारण नहीं करता हूँ। तुम सब साकारी हो, मैं साकारी सिर्फ अभी ही बनता हूँ, अभी ही सिर्फ प्रवेश कर पढ़ाता हूँ। इनकी आत्मा और तुम्हारी आत्मा सुनती है। यह अच्छी रीति धारण हो, तब बाप के साथ लव हो। परंतु शक्ल दिखाती है कि कितना लव किसका है नहीं। बाबा कहते ही मुखड़ा खिल जाना चाहिए। जैसे कन्या पति के साथ मिलती है, जेवर आदि पहनती है, तो मुखड़ा खिल जाता है। बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को ज्ञान श्रृंगार कराया जाता है तो खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। बाबा तुम्हें कोई साकार रूप में नहीं फंसाते हैं, और सब तो देह अभिमानी अपने साकार तन में ही फंसाते रहते हैं। यह तो बाप कहते हैं, मुझ निराकार बाप को याद करो। हे लाडले बच्चे, हे आत्माएं, मैं परम आत्मा इस ब्रह्मा तन से तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। नहीं तो कैसे पढ़ाऊं? पावन बनाने के लिए शरीर जरूर चाहिए। यह ड्रामा में नूंद है। शरीर बिगड़ तो मैं आ नहीं सकता। जैसे ब्राह्मणों को खिलाते हैं तो आत्मा को बुलाते हैं। ब्राह्मण तो कुछ होता
थोड़े ही है ब्राह्मण को आत्मा बोलती है, समाचार सुनाती है। वह भी होता है ड्रामा अनुसार। ड्रामा में नूंद है सो सुनाया, उसको पितृ कहा जाता है। सोल को पितृ कहा जाता है, जो एक शरीर छोड़कर जब दूसरा लेती है। अब तुम बच्चे जानते हो, बाबा है ज्ञान का सागर। पानी के सागर की बाबा कहते हैं कोई बात नहीं। मनुष्य तो देही अभिमान में आते आते कितने काले बन गए हैं। अब फिर तुम देही अभिमानीपन गोरे बनते हो। आत्मा प्योर बनती जाती है। जितना तुम बाबा को याद करेंगे तो इस योग से तुम्हारे विकर्म दग्ध होंगे, पाप नाश होंगे। तुम जानते हो मम्मा बाबा कितनी मेहनत करते होंगे, तो भी कर्म भोग तो चुकतू करना पड़ता है। जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर रहा हुआ है, वह अंत में हिसाब किताब चुकतू होना है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों को पता है। रुद्र माला है ना, 8 की भी माला है, 108 और 16,108 की भी माला है। प्रजा तो अनगिनत है तो रुद्र माला ही ना। सारी दुनिया में जो भी आत्माएं हैं सब रुद्र माला है। बाप के सब बच्चे हैं, सारा सिजरा बनता है ना। मनुष्य बहुत बड़ा सिजरा रखते हैं, फिर वह सरनेम पड़ जाता है। यह है श्री श्री शिव बाबा की माला। बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनकर बाप को पूरा याद करना है। तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म दग्ध होंगे, नहीं तो बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। बाप बार बार कहते हैं बच्चे भूलो मत, परंतु फिर भी माया भुला देती है। बाप कहते हैं बच्चे अपने पास चार्ट रखो, कितना समय हम शिव बाबा को याद करते हैं। एक घड़ी याद करना शुरू करो, फिर प्रैक्टिस पड़ती जाएगी। ऐसे अवस्था जमाओ तो अंत में बाबा की याद रहे। ऐसी याद में रहने वाले ही विजय माला के 8 रतन बनते हैं। मेहनत चाहिए, जितना जो करेंगे सो पाएंगे। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ जाते हैं, फिर महलों में आकर बैठते हैं। वास्तव में यह लॉ नहीं है। क्या कहा बाबा ने? यह लॉ नहीं है। तुमको तो वहां अतः सुख मिलता है। बाप गले लगाकर पुचकार करते हैं, कहते हैं मीठे बच्चे, तुम चाहते हो हम साहूकार ते साहूकार बने, तो ऐसा सा पुरुषार्थ करो भविष्य के लिए। बाकी यहाँ की साहूकारी तो मिट्टी में मिल जानी है। किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए, है ना। एक्सीडेंट होते हैं, आग लगती रहती है, एरोप्लेन्स गिरते हैं तो 4 लोग झट लूट मार कर सामान चोरी कर भाग जाते हैं। तो बाबा कहते हैं सो अभी तो यह बम्स आदि बने हैं, इससे तो ढेर के ढेर मरेंगे। यह अभी की ही बातें हैं, फिर गाई हुई हैं। जो भी लखपति आदि हैं सब खत्म हो जाएंगे। अमेरिका कितना साहूकार है ना। इस मृत्यु लोक में अमेरिका जैसा स्वर्ग है, परंतु बाबा कहते हैं परंतु रुण्य के पानी मिसल मृग तृष्णा के समान है। यह तुम जानते हो, वह खुद भी समझते हैं। मौत तो बेशक सामने खड़ा है, जरूर भगवान भी होगा ना। परम पिता परमात्मा आते ही हैं स्थापना कराने और विनाश का कर्म कराने। करण करावनहार है ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। किसके द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा।
अब तुम बैठे हो ना, बच्चे ही ब्राह्मण कहलाते हैं। तुम दादे से वर्षा लेते हो। बाबा कहते हैं श्रीमत श्रेष्ठ गाई हुई है। श्रीमत तो उस पर चलना है, देवता बनना है। बाप कहते हैं इस समय हर एक दुर्योधन और द्रौपदी है। एक कथा में द्रौपदी किसी के घर में रही तो कीचक उनके पीछे पड़े। द्रौपदियां तो वास्तव में सब ठहरी। कुमारी अथवा माता सब द्रौपदियां हैं। कन्याएं सर्विस पर जाती हैं तो कीचक पिछाड़ी में पड़ते हैं। फिर लिखा है भीम ने कीचक को मारा। कीचक माना एकदम गंदे जो पिछाड़ी पड़ते हैं, तो द्रौपदी को बाप आकर नंगन होने से बचाते हैं। कन्याओं की तो बहुत संभाल करनी पड़ती है। कीचक आदि की अभी की बात है, उनसे बहुत संभाल करते रहना है। अगर बाप के पास आए और फिर कीचक बने तो पता नहीं धर्मराज क्या हाल कर देंगे। वह इन बच्चों को साक्षात्कार कराया हुआ है, बहुत सजाए खाते हैं। फिर बाबा से पूछा है, बाबा ने कहा साक्षात कराएंगे तो जरूर सहन करना पड़ेगा। इनका हिसाब किताब उनके पापों से कट जाएगा। बाबा रखता तो किसी का भी नहीं है। तो बाप समझाते हैं कीचक अथवा दुर्योधन नहीं बनो। कंस, जरासंधि, शिशुपाल आदि कितने नाम पड़े हुए हैं। कंस अर्थात जो विकारी होते हैं, कन्याओं को बहुत सताते हैं। बाबा कहते हैं अब तुम बाप के बच्चे ब्राह्मण हो, देवता बनने के लिए। तो ब्राह्मण कुल को कलंक नहीं लगाना। कलंक लगाएंगे तो कुल कलंकित बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? कुल कलंकित बन जाएंगे। बाबा कहते हैं कुल कलंकित का तो कभी मुख भी नहीं देखना चाहिए। उन जैसा पाप आत्मा दुनिया में कोई होता नहीं। यह तो यहाँ बेहद का बाप जो आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको भी तलाक दे देते हैं। उनको अजामिल पापी कहा जाता है, परंतु अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार तो होना ही है। बाबा कहते हैं सजाए खाकर बहुत पीड़ित होते हैं, आत्माओं को बहुत दुख होता है। परम पिता परमात्मा बेहद के बाप को फारकती दे देते हैं। इन जैसा पाप आत्मा इस दुनिया में कोई होता नहीं। दुनिया तो बहुत गंदी है, बड़ी खबरदारी बाबा कहते हैं रखनी है। पहले पहले जब भट्टी में रहे तो कितनी माता पिता को संभाल करनी पड़ी। माया बड़ी जबरदस्त है, इसीलिए बाबा कहते बच्चे इतनी ताकत है जो पवित्र रह बाप से वर्षा लो। बुद्धि कहती है जब हम बच्चे बने हैं तो बच्चे बनकर बाप का नाम बदनाम थोड़े ही करेंगे। बाप कहते हैं मैं आकर तुम बच्चों को पावन बनाने की कितनी मेहनत कराता हूँ। पतित दुनिया पतित शरीर में आता हूँ, फिर भी कलंक लगाया तो याद रखना। क्या कहा बाबा ने? फिर भी कलंक लगाया तो याद रखना, बहुत कड़ी सजाएं खानी पड़ेंगी। यहाँ तो प्राप्ति बहुत है, स्वर्ग का मालिक बनते हो, लेकिन चलते चलते बाप का हाथ छोड़ा तो एकदम मिट्टी में मिल जाएंगे। सम्मुख रहने वालों को भी बाबा कहते हैं माया नाक से पकड़ लेती है, इसीलिए बहुत खबरदार रहना है। बाप का बनकर प्रतिज्ञा कर और फिर पवित्र न रहे तो भी बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। ईश्वर के साथ वचन कर प्रतिज्ञा करके पूरा निभाना है। ईश्वर साथ वचन अथवा प्रतिज्ञा करना, यह बात अभी ही होती है। शिव बाबा कहते हैं प्रतिज्ञा करो, हम पवित्र बन भारत को स्वर्ग बनाएंगे। अगर प्रतिज्ञा तोड़ी तो खल्लास, धरती पर ये धर्म ना छोड़िए। मर जाओ तो भी यह प्रतिज्ञा नहीं तोड़ना।
जबान करके फिर बदल जाते हैं ना। अभी तुम जबान करते हो परम पिता परमात्मा के साथ। अगर जबान कर बदल गए तो धर्मराज द्वारा दंड बहुत खाना पड़ेगा। फल देने वाला तो बाप है, दान पुण्य का भी फल दिलाते हैं तो पाप की सजा भी दिलाते हैं। कर्ण करावन हार तो है, तुमको बड़ा खबरदार रहना है। यहाँ तो सम्मुख बैठे हो, बाहर से तो बाबा कहते हैं बाहर में तो हंस को बगुलों के साथ रहना पड़ता है। बाप कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते, काके मामे चाचे को देखते एक बाप को ही याद करना है। यह कोई वह कॉमन सत्संग नहीं जहां ढेर आकर इकट्ठे हों। वह क्रिश्चियन लोग तो एक ही बार लेक्चर में कितने क्रिश्चियन बना लेते हैं। यहाँ तो ऐसे नहीं हो सकता, यहाँ तो जीते जी मरना पड़ता है, श्रीमत पर चलना पड़ता है। देह अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझना है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब जबकि वह सतगुरु मिला दलाल के रूप में, कहते हैं मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो सकता है। हाथ छोड़ा तो खत्म, महान पाप आत्मा बन जाते हैं। ऐसे महान पाप आत्मा भी देखने हो तो यहाँ देखो। बाप कहते हैं तुम बच्चे ऐसे पतित नहीं बनना, पुण्य आत्मा बनना। पापों से बचेंगे तब जब योग में रहेंगे। बॉक्सिंग में खबरदारी चाहिए, नहीं तो माया कभी पीठ पर घूसा मार देगी। माया पर जीत पाना मासी का घर नहीं है, यह है सतो प्रधान सन्यास। तुम बच्चों को बहुत संभाल रखनी है। दूसरी मत पर चला यह मरा। तो आज तो बाबा यही बात कह रहे हैं कि बच्चे श्रीमत पर चलो और पवित्र जरूर जरूर बनना है, नहीं तो ये मरा। बाबा को लिखते हैं बाबा माया को कहो हम पर क्षमा करें। बड़ी हंसी की बात है कि बच्चे बाबा से कह रहे हैं कि बाबा माया से कहो हम पर क्षमा करें। बाबा कहते नहीं, ध्यान से सुनना। बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं नहीं, अभी तो माया को हम ऑर्डर करते हैं। वाह, कि खूब तूफान मचाओ इन बच्चों के, खूब, यानी बाबा ये कहते हैं माया से कि बच्चों के पेपर लो, समस्याएं आए, ताकि उनका निश्चय कितना है बाबा के प्रति, है ना, तो तभी तो जीतेंगे। पेपर आएंगे तभी तो हम उसे पास करेंगे, तभी तो संपन्न और संपूर्ण बनेंगे। तो बाबा कहते हैं माया से कि ऑर्डर करते हैं कि तूफान मचाओ, दुख के और विकर्मों के एकदम पहाड़ गिराओ, अच्छी तरह नाक से पकड़कर। बाबा कहते हैं फतहकाओ, मतलब छकाओ बच्चों को। देखो स्वर्ग के लायक हैं, क्वेश्चन ये बाबा का है। बाबा कह रहे हैं कि स्वर्ग के लायक बने हैं, ऐसे थोड़े ही कृपा करेंगे। बाबा ने क्या कहा, ऐसे थोड़े ही कृपा करे, आशीर्वाद करो। अच्छा, स्कूल में टीचर किसी के ऊपर कृपा करते हैं क्या? उन्हें तो पढ़ाना है ना। यह नॉलेज है, अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है कि प्रभु है मुझ पर कृपा करो, ये तो पढ़ाई है। बाबा माया को भेजेंगे कि देखो परीक्षा लो बच्चों की, कितना निश्चय है बच्चों का, कितने पवित्र बने हैं, कितनी श्रीमत पर चलते हैं, है ना। यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है, यह है ईश्वरीय सत्संग। अंडरलाइन करेंगे, अंडरलाइन यानी इसे सारा दिन याद रखिए कि ये है ईश्वरीय सत्संग। अच्छा, मात पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति नंबरवार, ध्यान दीजिए, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जैसा जो पुरुषार्थ करे, याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाप से जो प्रतिज्ञा की है उस पर कायम रहना है। याद है ना बाबा से कौन सी प्रतिज्ञा की है? सब बच्चों ने पवित्र बनने की प्रतिज्ञा की है। कभी भी जबान दे बदलना नहीं है। कहते हैं ना,
प्राण जाए पर वचन न जाए, बहुत बहुत खबरदार रहना है। किसी किसी मुरली में तो बाबा कहते हैं बच्चे शरीर में छूट जाए ना, मगर पवित्रता मत जाने देना। अपना और दूसरों का ज्ञान श्रृंगार करना है। कभी भी देह अभिमानी बनकर साकार शरीर में फंसना नहीं है, ना किसी को फंसाना है। ध्यान दो, फिर से बाबा ने क्या कहा, कभी भी देह अभिमानी बनकर ना तो इस शरीर में फंसना है, इसके अट्रैक्शन में आना है, और ना ही किसी को इस देह के आकर्षण में फंसाना है। वरदान, हर आत्मा को सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकार दिलाने वाले मास्टर सतगुरु भावा। हर आत्मा को सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति का अधिकार दिलाने वाले मास्टर सतगुरु भावा। अभी तक मास्टर दाता व मास्टर शिक्षक का पाठ बजा रहे हो, लेकिन क्या कहा बाबा ने, लेकिन अभी सतगुरु के बच्चे बन गति और सदगति के वरदाता का पाठ बजाना है। मास्टर सतगुरु अर्थात संपूर्ण फॉलो करने वाले, संपूर्ण फॉलो है ना, सतगुरु के वचन पर सदा संपूर्ण रीति चलने वाले, ऐसे मास्टर सतगुरु ही सेकंड में नजर से निहाल करने अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकार दिलाने की सेवा कर सकते हैं। स्लोगन है, आज्ञाकारी बनो। आज्ञाकारी बनो तो बाप दादा के दिल की दुआएं प्राप्त होती रहेंगी। अच्छा, ओम शांति।